बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेसन इस दुआ के साथ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6A लाइट, पेज नंबर है 69। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको 10 से 15 मिनट में पूरा लेसन याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, और साथ में एक्सरसाइज की टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आपने एक्सरसाइज तैयार करनी है। ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और आपको इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट लेसन समझ में आ जाएगा। चंद चीज़ें इस चैप्टर में बड़ी अहम हैं, जैसे कि शेडो है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्टली बताऊंगा और आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। शेडो क्या होता है? द डार्क शेप दैट सम बॉडी समथिंग, किसी बॉडी से या किसी चीज़ से फॉर्म्स बनता है, मेक ऑन अ सरफेस, किसी भी जगह पे जो आपका अक्स बनता है डार्क, उसको हम शेडो कहते हैं। ट्रांसलूसेंट, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट कंप्लीटली क्लियर, रोशनी ऐसे मटेरियल में से हल्की सी नज़र आती है बट उसको मुकम्मल तौर पर साफ तौर पर गुजरने नहीं देती, उस मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपेक, नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू आर अलाउ लाइट थ्रू, ना वो उस चीज़ में से लाइट हमें नज़र आती है और ना ही वो गुजरने देती है, ऐसे मटेरियल को हम ओपेक कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट, अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट, ऐसी चीज़ जिसमें से आपको लाइट वाज़े तौर पे गुजरती हुई नज़र आए या गुजरने दे, ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि ग्लास, शीशे में से आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड से लाइट भी उसमें से गुजर सकती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पेज नंबर 70, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट रोशनी की एक शक्ल है, लाइट एक एनर्जी है और विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी थिंग। अंडरस्टूड बात है कि आप रोशनी के बगैर किसी चीज़ को नहीं देख सकते। इट ट्रेवल फास्टर, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, लाइट खलाब में से भी गुजर सकती है, एम्प्टी स्पेस में से भी गुजरती है। इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये इंतहाई तेज़ी से लहरों की शक्ल में गुजरती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंडली, ये बहुत तेज़ी से सफ़र करती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज़ फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। ये जो आवाज़ की रफ्तार है उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। बहुत अहम चीज़ है कि जो स्पीड है लाइट की, वो साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। दैट इज़ वाई ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म लाइटिंग इज सीन बिफोर क्लैप ऑफ थंडर इज हर्ड। आपको जब भी बिजली की गरज चमक होती है, सबसे पहले रोशनी ज़मीन पे पहुंचती है और आवाज़ उसके बाद में आती है। इसलिए हम कहते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज़ फास्टर दैन, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है। अब हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन सी हैं, रोशनी के ज़राए क्या क्या होते हैं। दो ज़राए हैं, लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, सम आर नेचुरल्स एंड सम आर आर्टिफिशियल। कुछ कुदरती ज़राए हैं और कुछ मसनूई ज़राए हैं। अब आते हैं नेचुरल लाइट्स कम्स फ्रॉम सन, मून एंड स्टार। नेचुरल लाइट के ज़रिए हैं सन, मून और स्टार्स। और जो हमारे आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स हैं वो हैं कैंडल, बर्निंग वुड, सर्च लाइट, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड लैंटर्न। ये हमारे मसनूई ज़राए हैं, वो ज़राए जिन्हें मैन मेड, इंसान ने खुद बनाया है और ख़ुद अपने हाथों से रोशन करते हैं, उनको हम मसनूई ज़राए कहते हैं। और जो कुदरती, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो ज़राए हैं उनको हम कहते हैं कुदरती ज़राए, नेचुरल सोर्स। दो तरह के सोर्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में सन, मून एंड स्टार हैं और आर्टिफिशियल में हमारे कैंडल्स हैं,
बर्निंग वुड हैं, टॉर्च हैं जिन्हें इंसान ने खुद बनाया है और ये हम खुद बनाते हैं इसलिए ये मसनूई हैं, आर्जी हैं। अब आते हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं these sources are different from one another but they all help to see थिंग्स, चीज़ों को देखने में मदद करते हैं। जैसे ये जुगनू है, उसकी अपनी राइज रोशनी है, कुछ स्टार फिश होती है उसकी अपनी रोशनी होती है, इसलिए उनको हम कहते हैं कि ये कुदरत की तरफ से रोशनी है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रोशनी की क्या खसूसियात हैं? प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात को, रोशनी। अब इसमें कि आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल स्ट्रेट रोशनी में सफ़र करती है, स्ट्रेट लाइन पे सफ़र करती है। स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इज नोन एज रे ऑफ लाइट। ये बहुत अहम चीज़ है, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, जब एक जगह से मुख्तलिफ जगह से रोशनी एक जंबल अप होकर निकलती है तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय समथिंग। अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। अब इसके पेज नंबर 71 में है, इसकी दो टाइप्स हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। शॉर्टली बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 लुमिनस एंड नंबर 2 नॉन लुमिनस। वेरी सिंपल, प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। जो चीज़ें अपनी रोशनी खुद पैदा करती हैं उनको हम लुमिनस कहते हैं, और जो चीज़ें अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करती, उनको मैन मेड बनती हैं या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से रोशनी हासिल करती, उनको हम नॉन लुमिनस कहते हैं। वेरी सिंपल कि ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस, एंड सेकेंडली ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस। लुमिनस, नॉन लुमिनस। अब देखें कि द मून इज नॉन लुमिनस, चूंकि चांद खुद रोशन नहीं होता, वो सूरज की रोशनी हासिल करके फिर चमकता है, इसलिए हम उसको मून को नॉन लुमिनस कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, द लाइट कम्स फ्रॉम लुमिनस सोर्सेस, द मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट्स, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है तो चांद रोशन होता है। तो ये देखें लिखा हुआ है द मून इज नॉन लुमिनस, क्योंकि इसकी अपनी रोशनी नहीं है, किसी से रोशनी लेके फिर ये चमकता है, इसलिए हम मून को नॉन लुमिनस कहते हैं। यही लुमिनस और नॉन लुमिनस में फ़र्क है कि लुमिनस प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, नॉन लुमिनस डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। अब हम आते हैं शॉर्टली मटेरियल एंड लाइट्स। कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से रोशनी गुजर सकती है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से रोशनी हल्की से गुजरती है, क्लियरली नहीं गुजरती, रुक जाती है, और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजरती, ये हम अभी स्टडी करेंगे। ट्रांसपेरेंट ऐसा मटेरियल है, द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। मुकम्मल तौर पर इसमें से रोशनी गुजर सकती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। और अब आते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, लेट सम लाइट टू पास थ्रू, उसमें से कुछ रोशनी गुजरती है, थ्रू देम इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, बट नॉट वेरी क्लियरली, उसमें बड़ी क्लियरली जो रोशनी है वो नहीं गुजरती। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है, सम प्लास्टिक एग्जांपल्स इसकी हैं जिसमें से रोशनी क्लियरली नहीं गुजरती, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि लाइट उसमें से गुजर रही है लेकिन गुजरती नहीं है, उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपैक ऐसा मटेरियल है जो डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, उस मटेरियल को हम ओपैक मटेरियल कहते हैं। जैसे वुड हो गई, ये देखें वुड है, ब्रिक है, लकड़ी में से, दीवार में से रोशनी नहीं गुजरती, उसको हम ओपैक कहते हैं। 3 तरह के मटेरियल्स हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक। 3 मटेरियल हैं, एक में से कंप्लीटली गुजर सकती है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, एक में से पार्शली गुजरती है, हाफ गुजरती है, ऐसा महसूस होता है बट कंप्लीट नहीं, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं, और एक में से मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर सकती, उसको हम ओपैक कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा शॉर्टली शैडो। शैडो क्या है? डार्क स्पॉट इज कॉल्ड शैडो। डार्क स्पॉट इज कॉल्ड शैडो। देयर आर 3 थिंग्स नीडेड फॉर अ शैडो टू फॉर्म। एक शैडो को बनाने में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तरफ लाइट, दूसरी तरफ ट्रांसलूसेंट और ओपैक ऑब्जेक्ट,
और तीसरा सरफेस इन विच आ शेडो कैन बी फॉर्म्ड। एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा, एक तरफ रोशनी होगी और एक तरफ वो ज़मीन होगी जिस पे उसका अक्स बनेगा। तो इस तरह एक शेडो कंप्लीट बनता है। जैसे कि ये पेंसिल है, मेरी एक तरफ लाइट है और एक तरफ पेंसिल है, जबकि इसकी अपोजिट साइड पे एक शेडो बन रहा है। तो उसको हम कहते हैं कि ये तीन चीज़ें हैं, लाइट, ऑब्जेक्ट, ये पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है और इसकी दूसरी साइड पे इसका शेडो बन रहा है और शेडो इसका किताब के ऊपर बन रहा है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। शेडो की क्या खसूसियत है? शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम अपोजिट साइड। पेंसिल के दूसरी साइड पे जो अक्स बनता है उसको हम कहते हैं शेडो ऑफ लाइट है। दूसरा यह कि शेडो शोज ओनली द शेप आर आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, मुकम्मल तौर पर ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या उसकी शक्ल को ज़ाहिर करता है। शेडो डू नॉट डिपेंड ऑन द कलर। अब ये देखें, इस पेंसिल का कोई भी कलर है लेकिन शेडो इसके आउटसाइड पे, दूसरी साइड पे इसका शेडो जो बनता है वो बिल्कुल ब्लैक बनता है। इसका इस ऑब्जेक्ट के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहा है। ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम डार्क शेडो एज दे ब्लॉक द लाइट। अब मुकम्मल तौर पर जो ओपेक होता है वो बिल्कुल उसकी लाइट को रोक लेता है। जैसे कि ये देखें, ये पेंसिल मैंने इस लाइट के आगे की है तो इसने कंप्लीट इस शेडो को रोक लिए है। अब आते हैं आखिरी, साइज एंड पोजीशंस ऑफ शेडो। जैसे जैसे इसका साइज और पोजीशन चेंज होती जाएगी शेडो पे भी उसका अपेरेंटली बड़ा फर्क पड़ेगा। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। ये देखें, जितना हम इसके ऑब्जेक्ट के पास करेंगे, ये देखें शेडो इसका बढ़ता जाता है, जितना हम इसे दूर करेंगे इसका शेडो कम होता जाता है। द क्लोजर द ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट इसके करीब हुआ तो इसका शेडो दूसरी तरफ क्या हो गया, बिगर। द साइज आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इट इज फॉर्म्ड। दूसरी ज़मीन जो है जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो अगर दूर है तो ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, अगर पास है तो ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा। द लेंथ ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द हाई एंड लो ऑफ द लाइट। जितनी लाइट लो और हाई होगी उस हिसाब से शेडो पे भी फ़र्क पड़ेगा। ये मेनली चीज़ें हैं जो मोटी मोटी हमने पढ़ी हैं कि शेडो क्या होता है, कैसे बनता है, कौन से ऑब्जेक्ट इस पर असरअंदाज होते हैं। फिर हमने पढ़ा है जी कि लाइट किन सोर्सेज से गुजर सकती है और लुमिनस, नॉन लुमिनस और सोर्स कौन कौन से हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये आज का इस टॉपिक था। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला है पेज नंबर 77, सर्कल दी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आपने सर्कल लगाना है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैंने पढ़ाया है और मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया था। ये देखें कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पेज नंबर 70, पहली लाइन इसकी, लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंडली है नेचुरल लाइट्स कम्स फ्रॉम दीज सोर्सेज। अब ह्यूमन से नहीं आती, मून से नहीं आती, सन एंड स्टार से जो रोशनी हमें हासिल होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल लाइट। मैंने पहले बताया कि लाइट के दो सोर्सेस हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सोर्सेज जो कुदरत की तरफ से कुदरती रोशनी हासिल होती है वो हमें सन और स्टार से हासिल होती। ये देखें जी, सम आर द नेचुरल्स, आर्टिफिशियल। द नेचुरल लाइट कम्स फ्रॉम द सन, मून एंड स्टार्स। चूँकि उसके ऑप्शन में सिर्फ सन एंड स्टार्स हैं तो हम ये कहेंगे कि दी सन एंड स्टार से नेचुरल लाइट्स हासिल हो। आगे है जी, सन, स्टार्स एंड फायर आर एग्जाम्पल ऑफ। सन, स्टार एंड फायर, या ये नॉन लुमिनस हैं, लुमिनस हैं, लुमिनस एंड लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। तो ये लुमिनस लाइट है। ऐसे ज़राए सन, स्टार्स एंड फायर जो अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करती हैं उनको हम लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये सन, स्टार एंड फायर वर्क आर लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ें मैंने बताई थी। ट्रांसपेरेंट है जिसमें मुकम्मल तौर पर नज़र आता है, ट्रांसलूसेंट जिसमें पार्शियल नज़र आता है, और जिसमें बिल्कुल भी नज़र आता है उसको हम ओपेक कहते हैं। तो कहता है वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ओपेक। ये देखें जी, डू नॉट अलाउड लाइट टू पास थ्रू इज कॉल्ड ओपेक। कुछ लोग एक्सरसाइज गलत पढ़ाते हैं जो कि जिसकी वजह से मैं ये पीछे जो एग्जांपल होती है जो सबक में लिखा होता है बार बार अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप अपनी जो किताब है उसको अच्छे तरीके से सबक को गौर से पढ़ा करें ताकि आपको एक्सरसाइज हल करने में आसानी हो और सही हो। कुछ ट्यूटर मैंने देखा है कि जो कि बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसी तरीके से पढ़ते जा रहे हैं और वही उनके माइंड में पुख्ता होता जाता है। ऐसा नहीं है।
तो आप मैं साथ साथ आपको लेसन में इसलिए दिखा देता हूँ कि ये देखें, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, इसको हम कहते हैं ओपैक मटेरियल्स। लास्ट है द डल एंड शाइनी ऑब्जेक्ट बोथ रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट विच इज डिफरेंट, सेम, चेंजेबल, नन ऑफ दीज। द डल एंड शाइनी ऑब्जेक्ट बोथ रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट विच इज सेम, इसका ऑप्शन है सेम। आगे है यू कैन नॉट सी स्टार्स इन द डे बिकॉज ऑफ ब्राइट ऑफ सन, चूंकि जब सूरज दिन में चढ़ता है तो सूरज की रोशनी से सितारों की रोशनी मांद पड़ जाती है, इसलिए सितारे दिन को होते हैं बट वो नज़र नहीं आते क्योंकि सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। द सन इज़ अ लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, बिल्कुल ट्रू है, ये बर्निंग गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल है। द अर्थ एंड मून आर सॉलिड फ्रॉम आउटसाइड एंड इनर साइड, ये गलत है, इनर साइड से नहीं है, आउटर साइड से ये हार्ड है। अर्थ इज बिलियन ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम द सन, अर्थ इज बिलियन ऑफ माइल्स, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड काजिंग डे एंड नाइट, जब अर्थ का एक्सिस स्लाइटली टर्न होता है तो उससे दिन और रात बनते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। अब आप देख ले इसका अक्स, पहले वाले दो ट्रू हैं, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। अब आते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट उसने दिए हुए, वो पूछना ये चाह रहा है कि ऑब्जर्व एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर गुड और बैड रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स क्या होता है, ये गुड रिफ्लेक्टर है, फॉइल्स, ये ओवन फॉइल्स है, गुड रिफ्लेक्टर है, ये भी गुड रिफ्लेक्टर है, ये बैड रिफ्लेक्टेड है। अब ये गुड रिफ्लेक्टर है और ये बैड रिफ्लेक्टर है। अब आते हैं वन वर्ड आंसर पे, एक लफ्ज़ में आपने जवाब देना है कि इन व्हाट फॉर्म डज द लाइट ट्रेवल। तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैंडल, बर्निंग वुड, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एग्जांपल्स ऑफ व्हाट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट, तो ये आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल है। और दूसरा कौन सा है, नेचुरल है, तो ये आर्टिफिशियल है क्योंकि ये मैन मेड है, इंसान ने बनाए हैं। व्हाट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल ऑब्स्ट्रक्टेड, तो जो इसकी लाइट रे होती है, लाइट रे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है, अगर इसके दरमियान में कोई ऑब्स्टेकल आती है तो उसको हम लाइट रे कहते हैं। अपेरेंटली इन अ ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई बट इट इज़ नॉन लुमिनस। मून चूँकि हम बज़ाहिर हमें नज़र आता है, अपेरेंटली इट इज़ ब्राइट, बज़ाहिर हमें ये चमकदार नज़र आता है, शाइनी ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई, रात को, बट इट नॉन लुमिनस, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से चमकता है इसलिए हम नॉन लुमिनस कहेंगे। What happens to a beam of light when it hits a smooth shiny surface पे क्या करती है, जब भी रोशनी किसी हमवार सतह से और चमकदार सतह से टकराती है तो वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बैक कहते हैं। तो जब भी रोशनी किसी हमवार और चमकदार सतह से टकराती है तो वो बाउंस बैक वापस होती है। अब आगे बड़े शॉर्ट से क्वेश्चन है, फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिफाइन लाइट, पेज नंबर 70 पे है। पेज नंबर 70 पे मैं आपको दिखा भी दूँ, ये सारी चीज़ें पेज 70 पे मौजूद हैं जो कि मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। ये देखें, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल फास्टर, आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से यहाँ मैंने बताई हैं। ये देखें, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ये रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ये सारी की सारी चीज़ें इस यहाँ से आप डिटेल से कर सकते हैं। आगे व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट इट्स विद एग्जांपल। बड़ी डिटेल से मैंने बताया कि सोर्स ऑफ लाइट दो है, एक आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल है। वेरी सिंपल, सोर्स ऑफ लाइट नंबर 1 नेचुरल एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल। सिंपल सा आप लिखते हैं कि एक नेचुरल सोर्स है और एक आर्टिफिशियल है, और अब आपने एक्सप्लेन करना है 1 by 1। नेचुरल में क्या है, सन, मून एंड स्टार, और आर्टिफिशियल में क्या है कि ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, जैसे कैंडल है, बर्निंग वुड है, सर्च लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लर्टन है, ये सारी आर्जी तौर पे मसनूई हैं। आर्टिफिशियल मसनूई हैं, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हैं। सन, मून एंड स्टार्स ये रोशनी के ज़राए हैं और इनकी ये आगे डिटेल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इसका बहुत सिंपल सा है कि द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जो ऑब्जेक्ट अपनी रोशनी खुद पैदा करता है इज कॉल्ड लुमिनस, एंड
जो ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस। वेरी सिंपल, जो ऑब्जेक्ट आंसर जो है खुद अपनी लाइट पैदा कर सकता है उसको हम कहते हैं लुमिनस। जो अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करता उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे मून है इसको सूरज के सहारे की ज़रूरत होती है, तो इसको हम कहेंगे नॉन लुमिनस, और सूरज को हम कहेंगे लुमिनस। जैसे कि जुगनू है, जुगनू एक परिंदा है, ये देखें ये अपनी खुद रोशनी पैदा कर सकता है। ये बर्ड है, ये परिंदा है, इसकी भी अपनी लाइट है, स्टारफिश की अपनी लाइट है। जिस चीज़ की अपनी खुद लाइट है उसको हम कहते हैं लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और जिसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं नॉन लुमिनस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज मैटर क्लासिफाइज बेस्ड ऑन द वे लाइट पास थ्रू देम, गिव एग्जांपल। हाउ इज मैटर क्लासिफाइड, कौन से ये मादे किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मैंने बता दिया है कि जैसे ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जिसमें से गुजर सकती है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसमें से नहीं गुजर सकती उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, और ओपैक है जिसमें से बिल्कुल नहीं गुजर सकती। तो ये वो मादे हैं जिनमें से रोशनी गुजर सकती है, नहीं गुजर सकती या पार्शली गुजर सकती है, उसको हम इस क्वेश्चन में हम करेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शेडो एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड इट्स पोजीशंस। ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए। ये देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो, शेडो की क्या खसूसियत है। अपोजिट साइड पे बनता है ऑब्जेक्ट के, उसको उसकी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या उसकी शेप ज़ाहिर करता है। तीसरा, उसको उसके ऑब्जेक्ट के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेडो हमेशा ब्लैक बनता है, आपका ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी कलर का हो। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि इसकी शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये इसकी साइज एंड पोजीशन ऑफ द शेडो, कि जितना ऑब्जेक्ट के करीब होगा उतना अक्स बड़ा बनेगा। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फाइनल टर्म के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से चीज़ों की डेफिनेशंस और एक्सरसाइज हल करके दिखाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।